दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त और तंदुरुस्त हैं। माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन, आप सभी का अभिनंदन। जैसा कि प्यारे साथियों, आज आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, हम लोग बात करेंगे CUET 2025 यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आयोजित करवाता है NTA। उससे संबंधित बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये सेशन मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट रहने वाला है कक्षा 12 में पढ़ रहे विद्यार्थी या कक्षा 12 पास कर चुके विद्यार्थी और उन तमाम प्रतिभागियों के साथ साथ में उनके पेरेंट्स के लिए भी अति उपयोगी रहने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, कई लोगों को, कई पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि CUET क्या होता है। प्यारे साथियों, आज अगर आप सेशन में जुड़ गए हैं तो ये सेशन लगभग 10 मिनट का रहने वाला है। सेशन के अंतिम समय तक आप बने रहे, आपकी लाइफ चेंजिंग वाला सेशन साबित हो सकता है। सीधे अपन बात करते हैं CUET 2025 की। तो ये CUET की बात करें तो पूरा नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आयोजित करवाता है प्यारे साथियों NTA। कौन करवाता है? NTA की बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको आयोजित करवाती है। ये सेशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि कक्षा 12 में पढ़ रहे या पास कर चुके विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाला है क्योंकि CUET UG की बात करें तो कक्षा 12 में पढ़ रहा विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है या फिर पास कर चुका विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। तो उन दोनों के लिए अति उपयोगी रहने वाला है। श्योर सिलेक्शन की रणनीति बताऊंगा प्यारे साथियों में, जिससे कि आपका CUET के अंदर श्योर सिलेक्शन हो जाए। साथ ही हम लोग बात करेंगे सिलेबस से संबंधित कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। बात करेंगे इसके फॉर्म कब से भरे जाने शुरू हो गए या फिर होंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इसके एग्ज़ाम कब होंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो बता दूं कि CUET के एग्ज़ाम देना क्यों ज़रूरी है। CUET के एग्ज़ाम देना ज़रूरी भी है और नहीं भी ज़रूरी है। ज़रूरी इस वजह से है कि अगर आप देश के टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं और उस यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से वहाँ पर रह करके आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को CUET का एग्ज़ाम लेना ज़रूरी होता है। प्यारे साथियों, आज से कुछ समय पहले तक या फिर बात करें अभी तक भी कई विद्यार्थियों को और प्रतियोगी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, साथ साथ में विद्यार्थी वर्ग के माता पिता को यानी कि पेरेंट्स को भी पता नहीं होता कि CUET का एग्ज़ाम दिलाना ठीक रहता है या नहीं रहता है। क्योंकि 12th तक तो आपको पता है, कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक अगर आप कंटिन्यू रूप से सत्र पर बढ़िया मेहनत करते हैं तो आप आगे बढ़ते रहते हैं, यानी पास होते रहते हैं। 12वीं के बाद में आपके सामने कई विकल्प आते हैं। जैसे कि आप गली से निकल कर चौराहे पे खड़े हैं, अब चौराहे में कई सारी रोडें जा रही है, आपको किधर जाना है आप विचलित हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में अपन कह सकते हैं कई भटकाव आने वहाँ से शुरू हो जाते हैं। और 12वीं वाला विद्यार्थी एक किशोर अवस्था में होता है, भटकाव तो आने स्वाभाविक ही है। क्योंकि विद्यार्थी कोरे कागज़ की तरह होता है, टेबुला रासा की तरह होता है, वो कच्चे घड़ी मटकी की तरह होता है। विद्यार्थी के मन में कई तरह के द्वंद्व भटकाव आने लाजमी है। उस समय अगर आपको सही दिशा निर्देश देने वाला, सही अगर गाइड करने वाला कोई शिक्षक, कोई गुरुजी या फिर आपका बड़े भाई बहन या आपके माता पिता सही तरीके से आपको गाइड करते हैं तो आप सही वे पे चले जाते हैं। और अगर आपको सही वे पर गाइड नहीं करते हैं तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो प्यारे साथियों, CUET का एग्ज़ाम देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर अपनी लाइफ को आप अपना शानदार वाला सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो आप लोगों को वो एग्ज़ाम दे करके उसकी तैयारी करनी चाहिए, वो एग्ज़ाम देना चाहिए। और अगर उसमें बढ़िया मार्क्स आते हैं तो आपके देश की टॉप मोस्ट अपन बात करें यूनिवर्सिटी, और लगभग बात करूँ प्यारे साथियों 42 यूनिवर्सिटी CUET NTA के अंदर आती है। जिसमें से बड़ी बड़ी बात करें हम लोग JNU या फिर DU या BHU समेत 42 यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो CUET के माध्यम से वहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब आप लोगों को मन में आ रहा सर कि इसके लिए क्या अलग से पढ़ना पड़ेगा? इसके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। कक्षा 12 में जो सिलेबस दिया हुआ है, जो आप जिस स्ट्रीम से तैयारी कर रहे हैं, जैसे कक्षा 12 पढ़ रहे हैं, जैसे आर्ट्स है या फिर साइंस है या फिर कॉमर्स है या फिर एग्रीकल्चर है, जिन विषय का आपने चयन किया है और CUET के अंदर जिन विषय का आप चयन करना चाहते हैं उसके सिलेबस को पढ़ना है। साथ साथ में प्यारे साथियों, केवल और केवल आपको उनके PYQ के बारे में ध्यान से पढ़ना है। क्या पढ़ना? सिलेबस और साथ साथ में आपको PYQ। कौन से PYQ? जो NTA आयोजित करवाता है CUET एग्जाम के लिए, पिछली बार आयोजित करवाए थे, उन PYQ को आपको देखना अति आवश्यक है। प्यारे साथियों, PYQ को देखेंगे तो आपको एग्जाम की प्रकृति यानी कि एग्जाम का नेचर, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग का आप लोगों को पता चल जाएगा, जिससे कि आपका एग्जाम में जो आसानी से क्रैक होगा। कम कंटेंट में आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकेंगे क्योंकि प्यारे साथियों आप एक सटीक रणनीति बना करके पढ़ेंगे। अब इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे? बात करें CUET 2025 की तो अभी तक इसके फॉर्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन सामान्यतः तौर पे
इसके फॉर्म भरे जाते हैं फरवरी में। कब भरे जाते हैं? फरवरी में। बात करें प्यारे साथियों एग्ज़ाम की, तो इसका एग्ज़ाम लगभग होता है आपके मई जून में। अभी फॉर्म की डेट नहीं आई है तो एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आएगी। अगर आप लोग CUET का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप लोग देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ में जुड़िए। हमारे नंबर है प्यारे साथियों 9214534843। इस नंबर पर जुड़िए, आप अपना नाम लिखिए, आप अपने विद्यालय का नाम लिखिए और आप लिखिए मैं भी CUET का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ या फिर CUET का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। हम जब भी NTA नोटिफिकेशन जारी करेगा, हम आपको उसकी सूचना तुरंत माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा देंगे। क्योंकि प्यारे साथियों CUET के एग्ज़ाम कई विद्यार्थियों का कैचिंग पावर अच्छा होता है, मार्गदर्शन के अभाव में वो एग्ज़ाम लेना रह जाते हैं। और CUET के एग्ज़ाम देने के बाद में आपकी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगा तो आपको एक शानदार वाला बहुत अच्छा परिवेश मिलेगा, बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा, बहुत अच्छा अपन कह सकते हैं पर्यावरण मिलेगा, साथ ही साथ बहुत अच्छे प्रोफेसर की टीम मिलेगी और आपके आसपास का सराउंडिंग एरिया है वो शानदार रहेगा। तो अब कई विद्यार्थियों के मन में आ रहा है कि सर CUET में एग्ज़ाम दे दें, फिर हमारा सिलेक्शन भी हो जाता टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में, फिर क्या हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी? तो प्यारे साथियों अगर आपका उद्देश्य है केवल और केवल सरकारी नौकरी लगाना, तो आप 12वीं के बाद में थोड़ी बहुत मेहनत करके कहीं नौकरी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में अपनी बखूबी भूमिका निभाएं, अगर आप चाहते हैं टॉप मोस्ट फैकल्टीज से पढ़ना, टॉप मोस्ट प्रोफेसर से पढ़ना और एक अच्छे वातावरण में रहना, क्योंकि प्यारे साथियों 2047 में भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होने जा रहा है। उस विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। शिक्षा से ही राष्ट्र का निर्माण होता है प्यारे साथियों। इस वजह से भी आपको उस यूनिवर्सिटीज़ में CUET के एग्ज़ाम देकर के एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी करना ही नहीं होता, शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना है। साथ साथ में अपने आसपास के परिवेश में जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उन लोगों तक भी शिक्षा पहुंचानी है। और प्यारे साथियों शिक्षा एक गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था को अपने को बढ़ावा देना है। ऐसे नहीं कि 12वीं तक कैसे पास हो गई, नौकरी कैसे लगी, ज़िंदगी चला ली, उससे कोई बड़ा मोटा मोटी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको अपनी लाइफ में अपने इस प्रकार से आदर्शों को, मूल्यों को स्थापित करना है कि आने वाली पीढ़ियां आपके मूल्यों, आपके सिद्धांतों, आपके आदर्शों पर चले। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करके CUET के एग्ज़ाम लेना है, उसके बाद में बढ़िया UG करनी है, फिर PG करनी है, फिर आपको खुद को लगेगा कि ज्ञान के समुद्र में अपन कहाँ पर है। अभी आप लोगों को लग रहा है कि सर हमारे को तो बहुत कुछ आता है, नहीं तो आपको बहुत कुछ आता, नहीं मेरे को बहुत कुछ आता। ज्ञान का समुद्र भरा है, अपने पास उस समुद्र में से लोटा भर ज्ञान भी नहीं है। क्या है? लोटा भर ज्ञान भी नहीं है। तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं, CUET के एग्ज़ाम की तैयारी करना। साथ साथ में अभी बोर्ड परीक्षा का समय है, अभी आपको विचलित नहीं होना है। आप इस नंबर पे मैसेज कर देना CUET के फॉर्म कब भरे जाएंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा। बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद में लगभग आपके मार्च में ख़त्म हो जाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम। अप्रैल और मई 45-50 दिन का लगभग समय मिलेगा, उसमें अपने आप को पूरा समर्पित कर देना है। 45-50 दिन अपने आप को दे देंगे तो आपका CUET एग्ज़ाम पास हो जाएगा और फिर आप कहाँ चले जाएंगे? देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में। तो प्यारे साथियों आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को शेयर जरूर करें, जिससे गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे कक्षा 12 के विद्यार्थी और उसको भी लगे, उसके पास में भी जानकारी पहुंचे, वो भी देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए परीक्षा दे। जय हिंद साथियों।